खरगोन में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बच्चे भी तपती धूप में धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों को परमानेंट करने की गुहार लगाई। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर खरगोन के पुराना अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को हड़ताल का चौथा दिन था। इन 4 दिनों में अलग अलग क्रम से संविदा स्वास्थ्य कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुक्रवार को भी 3 स्वास्थ्य कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे। इन सबसे अलग शुक्रवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बच्चे भी उनके साथ धरना स्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे बच्चों की एक ही मांग है कि हमारे मम्मी पापा को परमानेंट किया जाए। आखिर कब तक उन्हें घर बार छोड़कर टेंट के सहारे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। सरकार उनकी मांग क्यों नहीं मान रही? शायद यही कुछ छोटे मोटे मासूम बच्चे हसरत भरी नजरों से अपनी मम्मी पापा को देखकर कहते होंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अन्य विभागों में सरकार ने उदारता दिखाई है और स्वास्थ्य महकमे के साथ अड़ंगा लगाया जा रहा है। सरकार की इस हठधर्मिता की वजह से मजबूर होकर एक बार फिर हड़ताल पर जाने का फैसला क्या है? इस बार सरकार को उनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा। अब कोई आश्वासन काम नहीं देगा। और आप लोग कहीं भूख हड़ताल पर बैठे हो, सरकार की तरफ से ऐसा कोई संदेश आया है कि आप लोगों को कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और हम जब तक वो कुछ नहीं देंगे और ना उम्मीद देंगे तब तक हम डटे रहेंगे, चाहे हमें पूरी भूख हड़ताल 24 घंटे की भूख हड़ताल क्यों नहीं करना पड़े। हम यही चाहते हैं कि आप सभी डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारियों को आगे बढ़ा रहे हो तो फिर स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं? स्वास्थ्य विभाग तो एक मेन विभाग है जो हर दम हर कदम हर कोरोना काल में भी अभी तक पूरा सहयोग करता रहा है। कंधे से कंधे मिलाकर उन्हें पूरी मेहनत की है और सभी कर्मचारियों ने अपनी जी जान गंवा दी है। फिर क्यों मामा हम लोगों को क्यों नहीं देना चाहते हैं? दूसरे डिपार्टमेंट में संविदा वालों को सभी को सब आगे बढ़ा दिया है। टीचर देखो तो टीचर शिक्षा विभाग में भी उन लोगों को आगे बढ़ाया है। फिर पटवारियों में देखो उन लोगों को भी संविदा से आगे बढ़ाया है। तो फिर स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं? छोटे बच्चों को लेकर आओ, क्या संदेश देना चाहते? छोटे बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमसे नहीं, आप बोलते हो हमारी लाडली बहना हमारी लाडली बेटी, तो हम भी तो बहनें हम भी तो लाडली बेटियां हैं। तो हमारे बच्चों को देखकर कम से कम हम लोगों को तो कुछ उम्मीद दें। नीतू बाला अंबेकर, CSC महेश्वर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के द्वारा हड़ताल की जा रही है। भूख हड़ताल पे भी कुछ लोग बैठे, इसके बारे में बताएं। आज ये हमारी क्रमिक भूख हड़ताल का चौथा दिन है और चौथे दिन भी आज क्रमिक भूख हड़ताल के तहत हमारे 4 से 5 जो कर्मचारी वो आज भूख हड़ताल पे हैं। साथ ही साथ आज हमने एक एक्टिविटी करी है कि इस एक्टिविटी के तहत हमने अपने जितने भी कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। वो बच्चे अब हमारे जो सरकार है वो सरकार से बच्चे ये उनके अभिभावकों को नियमित करने के लिए और 5 जून 2018 की नीति को लागू करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। वो भी अब ये परेशान हो गए कि कितनी बार हमारे ये पापा मम्मी ये हड़ताल पे जाएंगे और कब तक ये सरकार ये हड़ताल को खत्म नहीं करेगी, उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी। क्रमिक भूख हड़ताल नाम दिया गया है, इससे क्या तात्पर्य? क्रमिक भूख हड़ताल का मतलब है कि क्रम वाइज, मतलब रोज़ थोड़े थोड़े लोग, जितने भी कर्मचारी इसमें से रोज़ थोड़े थोड़े लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। अपने हमारे कैडर्स के हिसाब से हमने ये डिसाइड किया है कि हर दिन एक नए कैडर के व्यक्ति और उसके जितने भी कर्मचारी इस कैडर के वो लोग सब भूख हड़ताल पे रहेंगे। कितने लोग बैठे? आज 5 लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसमें ऊन के ब्लॉक और महेश्वर ब्लॉक के कुछ व्यक्ति हैं जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। सरकार ने भी जो कलेक्टर ने आदेश जारी किए जी, बच्चों का टाइम भी कर दिया, लेकिन ऐसे में अभी लगभग 1 बजे और इतनी तपती धूप में भी बच्चे बैठे। जी देखिए, सरकार को, शासन को, प्रशासन को भी ये बात समझनी चाहिए कि कब से कितने सालों से ये जो उनकी जायज़ मांगे 5 जून 2018 की नीति जो सारे डिपार्टमेंट्स में लागू कर दी गई है, केवल स्वास्थ्य विभाग को अभी तक छोड़ दिया है। लेकिन देखिए, कलेक्टर ने भी कल बोल दिया था कि 42 डिग्री टेम्परेचर के बाद स्कूल्स भी 12 बजे के बाद नहीं लगेंगे। उसके बावजूद भी ये सारे छोटे छोटे बच्चे आज आए हुए हैं अपने अपने अभिभावकों के साथ, ताकि वो कम से कम, अगर सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो हो सकता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, उनकी तकलीफ़ों को देखकर ये उनकी बात मान जाए और हमारी बात मान जाए और हमारी बात को सुन लिया जाए। क्या नाम है? मैं डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट, जिला चिकित्सालय खरगोन। क्या नाम है आपका?
आपकी मम्मी का नाम क्या है? क्या चाहते हो आपकी अम्मी परमानेंट हो जाए? परेशानी होती है आप लोगों को? मम्मी बार बार हड़ताल पे जाते तो परेशान होते हो आप लोग? फिर खाना भोजन कौन देता है? नाश्ता पानी फिर कौन करवा के देता है? पापा देते हैं। मम्मी इधर चले जाते हैं हड़ताल में, तो आज आप भी आ गए। वाह। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।